हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा इस सीरीज की 34th 34 नंबर डिक्टेशन है। यहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। वेबसाइट पर जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है वे वेबसाइट पर जाकर टाइप करके इसकी गलतियाँ देख सकते हैं। सभी डिक्टेशन करने के लिए तैयार रहें। रेडी। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को खांडसारी की क्रॉसिंग की अनुमति दे दी गई है, जिससे गन्ना किसानों की रिकवरी भी बढ़ेगी। इससे खांडसारी की राष्ट्रीय हानि भी बचेगी, बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का बेहतर दाम भी मिलेगा। उसमें सीमा लगा दी गई कि जो मिल रिजर्व एरिया से बाहर होंगी उसे ही यह सुविधा मिलेगी। वह गलत है। खांडसारी मिलें जो रिजर्व एरिया में चल रही हैं वह आज भी गन्ना क्रश कर रही हैं। जब तक सबको अनुमति नहीं मिलेगी तब तक गन्ना किसानों का भला होने वाला नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि रिजर्व एरिया में नई खांडसारी नहीं चलाएं। किसानों का हित इसी पर निर्भर है कि मिल भी चलें और खांडसारी भी चलें और दोनों में स्पर्धा हो। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास से संबंधित किसानों के बारे में मेरा अनुरोध है कि एक हाई पावर कमेटी बनाकर उनकी आत्महत्या कराने की जांच कराई जाए, उन्हें पूरी राहत दी जाए और उन पर जो महाजनों का ब्याज है उसे भी समाप्त कराया जाए। दोनों प्रदेशों की सरकारों से भारत सरकार आग्रह करे कि जो महाजन लोग रुपया दे रहे हैं उसकी वसूली को समाप्त कर दिया जाए और उनका जो मूल पैसा है सरकार उसका भुगतान कर दे। इन राज्यों में बैंकों से भी किसानों को प्रॉपर लोन नहीं मिला। इन सब बातों पर भारत सरकार से समायोजन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं और सदन से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आज आपने इस गंभीर चर्चा के माध्यम से भारत के किसान को बचा लिया तो यह देश आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक इस देश का किसान नहीं उठेगा, इस देश का मजदूर नहीं उठेगा और जब तक दोनों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, बाजार का माल भी नहीं बिकेगा और जब तक व्यापारी किसान और मजदूर तीनों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक उद्योगों का माल नहीं बिकेगा। बात साफ है कि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर देश के किसान गरीब हैं तो देश गरीब है। अगर किसान रईस है देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मैं इन सब बातों का समाधान
भारत सरकार से करने का अनुरोध करता हूँ। इतनी सारी सुविधाएं शासन ने समिति की सिफारिशों के अनुसार लोगों की भलाई के लिए ही दी हैं। यदि लोग साहस से काम लेंगे तो शासन से सहानुभूति एवं सहिष्णुता उन्हें मिल सकती है। आप सभी आवश्यक काम करा सकते हैं। जब तक लोगों में एकता व समझ नहीं होगी, उस समय तक सार्वजनिक काम पूरे नहीं कराए जा सकते। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है।